बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चावल की पिन्नियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो रेसिपी है मुझे मेरी दादी ने बताई है और वो हमेशा हमें ये ऐसे ही पिन्नियाँ बना कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह से आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। आप लोगों ने फुल वॉच करना है इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये देखें जी, यहाँ मेरे पास 1 किलो चावल हैं, आधा किलो मैंने मूँगफली ली है, 1 पाव मूँगफली, 1 पाव बादाम है, 1 पाव ही किशमिश हैं। कुछ आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी भी ली है और दूसरी भी चीनी रखी हुई है। आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और दूसरी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ जो है मोटी चीनी ही लूँगी, इससे मैं शीरा बनाऊँगी, फिर इससे मैं बनाकर जो है वो करूँगी इस्तेमाल। तो चले जी चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, घी नहीं डालना। यहाँ जो है हम क्या करेंगे जी, पहले आटा डाल देंगे। इसको आटा हमने 2-3 मिनट के लिए भूनना है। इससे क्या होगा जी, हमारा कच्चापन जो है आटे का वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम नहीं भूनेंगे तो फिर जब पिन्नियाँ खाएंगे तो उससे कच्ची कच्ची स्मेल आती रहती है। अक्सर घरों में पिन्नियाँ बनती हैं वो कच्चे आटे की ही बना लेते हैं, तो उससे जो है वो स्मेल आती है। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और हमारी पिन्नियाँ जो अच्छी और करारी बनेंगी इंशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त पिन्नियाँ बनेंगी। ये आप लोग आटा भी बाज़ार से ख़रीद ले सकते हैं और घर में भी आप आटा लेके आटा सॉरी कह रही है, चावल लेके उनको धो लें। धोने के बाद अच्छी तरह से खुशक कर लें और किसी कपड़े वगैरह पर फैला के उसको खुशक कर लें। जब वो खुशक हो जाए तो आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त आटा जो है वो बनता है। हम पहले तो घर में ही ग्राइंड करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने बाज़ार से मंगवा लिया है। तो इस वजह से ये रेसिपी जो आप लोगों, यहाँ मैंने बादाम भी क्रश कर लिए हैं, यहाँ मैंने मूंगफली भी क्रश कर ली है, यहाँ मेवे जो हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। आटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह भून चुका था और आग मैंने जो है बंद कर दी है और इसी में ये डाल के थोड़ा सा सोते कर लूँगी इनको, ताकि ये भी अच्छे से हो जाए। और यहाँ मैं जो है शीरा बनाने लगी हूँ। मैंने आधा किलो के करीब ही मेरी चीनी है, क्योंकि अगर आप चावल 1 किलो का आटा ले रहे हैं तो चीनी जो आप लोगों ने हाफ़ डालनी है। अगर पूरी ही डाल दोगे तो चीनी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ माशाल्लाह से मैंने हल्का सा पानी डालकर अपना शीरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिया और अब मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी। वो भी आप लोगों ने अपने हिसाब से ही डालना है। यहाँ मैं 1 पाव डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना। अगर हम ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर हमारी पिन्नियाँ जो हैं ज़्यादा सख्त हो जाएँगी। तो यहाँ जी माशाल्लाह से मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह शीरा भी बन चुका है। ऑयल के अंदर ही डाल के थोड़ा-सा मैंने इसको पका लिया है ताकि ये अच्छे से इसका जो शीरा बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से शीरा मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको, और आटा मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। आटा मेरा ठंडा हो चुका है। इधर मैं आस्ता-आस्ता जो है डाल रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने। इसलिए कि क्योंकि शीरा हमारा माशाल्लाह से एक तार से बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा हिलाना ज़रूरी है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से हिला लें और ये देखें नहीं माशाल्लाह से मेरा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इनकी पिन्नियाँ बनाऊँगी। देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बन चुकी हैं पिन्नियाँ। ये देखें नहीं माशाल्लाह से, खाएँ, एंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोग अपने बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें। बहुत ही कुछ लोग तो अलसी की पिन्नियाँ नहीं खाते, उनको चावल की पिन्नियाँ पसंद होती हैं और हमारे घर में भी ऐसे ही है, कुछ लोग चावल की खाते हैं और कुछ अलसी की खाते हैं। तो हम सबको पहले अलसी की बना ली थी, अब हम चावल की बनाने लगे थे, तो चलो हमने सोचा हम ये रेसिपी जो है आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इधर मेरी जो हैं पिन्नियाँ तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत इनकी शाइन आ रही है और कितनी मज़ेदार अमेजिंग हैं। खाने में भी मज़े की हैं और देखने में भी मज़े की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।